पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री जगन्नाथ जी ने अपना काम बना लिया क्या? कौन सा चलेगा? कौन सा चलेगा? टीका पेज 563 आरंभ से या बाद में? भाष्यकार भगवान ने टीकाकारों के लिए ब्रह्मसूत्र 2.1.12 के भाष्य में अवसर छोड़ दिया ताकि टीकाकार अपनी लेखनी को परिमार्जित कर सकें। वाचस्पति में जी को बहुत अच्छा अवसर मिल गया। उन्होंने सूत्र और भाष्य में सन्निहित जो अंतरंग भाव उनको व्यक्त किया। न कार्यम कारणात् अभिन्नमभेदे कारण रूपवत् कार्यत्वानुपत्तेः। कार्य कारण से सर्वथा अभिन्न ही मान लें, सिद्ध हो। कार्य को कारण से सर्वथा अभिन्न मान लें, कार्य कदाचित कारण से अभिन्न ही सिद्ध हो तो कारण रूपवत कार्य की कारण रूपता ही सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति में कार्यत्वानुपत्तेः कार्य की प्रसक्ति ही नहीं होगी। आवश्यकता क्या होगी कार्य की? वो तो कारण रूप ही है, कारण रूप से पहले ही विद्यमान है। करोत्यर्थानुपत्तेश्च यह करोत्यर्थानुपत्तेश्च अभूत प्रादुर्भावनम ही तदर्थ है। इसका अर्थ यह है कि एक विकट परिस्थिति है कि कार्य को कारण से सर्वथा भिन्न माने, तब कार्य कारण भाव की संगति कठिन है। और यदि सर्वथा अभिन्न माने तो कारण कार्य भाव की असिद्धि है। इसलिए यहाँ कारण से सर्वथा अभिन्न कार्य को मानना उचित नहीं, यह अभिप्राय। कणाद, गौतम इत्यादि जो महानुभाव हैं, वैशेषिक न्याय प्रस्थान के रचयिता उद्भाषक, उन्होंने जगत कारण के रूप में परमाणुओं को माना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के जो अतीन्द्रिय परमाणु हैं, वे ही द्वणकादि के द्वार से बृहद पृथ्वी, जल, तेज, वायु के कारण सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने माना। वेदांतों के यहाँ तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही जगत का उपादान है। ऐसी स्थिति में साधर्म की सिद्धि कैसे होगी, सादृश्य की सिद्धि कैसे होगी? ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है, जगत तो सत्य नहीं है, अनित्य है, कार्यकोटि का है, अचित भी है, संयोग और वियोगास्पद होने के कारण दुखप्रद भी है। ऐसी स्थिति में कारण और कार्य में सर्वथा एकत्व भी नहीं, किंचित वैलक्षण्य को साध कर काम चलाना चाहिए। इसीलिए कपिल मुनि विरचित सांख्य प्रस्थान की दाल गल गई कि उन्होंने त्रिगुणात्मक प्रधान को जगत का कारण माना। वो भी अचित है, जगत भी अचित है। लेकिन नैयायिकों, वैशेषिकों ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणुओं को जो अतीन्द्रिय हैं, जगत का आरंभक उपादान मान लिया।
श्रुति को योग मानते भी हैं, लेकिन जहाँ ब्रह्म कारणवाद का वर्णन है श्रुतियों में, तदैक्षत स ईक्षान चक्रे, ये तो निमित्त कारण को लेकर बहुत श्याम आदि जो उपादान कारण परक वचन है, तदात्मानं स्वयं अकुरुत सर्वं खलुदं ब्रह्म, उनके अर्थ में गौण तालादि अर्थात तर्कणा शक्ति के बल पर मुख्य अर्थ श्रुति का नहीं किया। किन्होंने? कपिल जी ने, कणाद जी ने, गौतम जी ने। सांख्यों के प्रस्थान का वर्णन हो गया। अब गौतम और कणाद जी की ओर से न्याय वैशेषिक मत के निराकरण के लिए इस सूत्र का उपयोग वामतीकार महाभाग कर रहे हैं। क्यों कहा? करोत्यर्थानुपपत्तेश्च, दूसरा हेतु दिया। अगर कारण से सर्वथा अभिन्न ही कार्य हो तब तो कार्य कारण भाव, कारण कार्य भाव की सिद्धि नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी समझना चाहिए कि कुरु करोम इस प्रकार डुक्कनी करने धातु का प्रयोग ही संभव नहीं होता, क्योंकि करोति का अर्थ क्या होगा? निष्पादयति, असंतम संतम विधत्ते। ये जो चातुर्मास याग है, अग्निहोत्रादि हैं, यहाँ पर भव्य का अनुष्ठेय का विधान किया गया है। अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः, तो जुहियात पद का प्रयोग हुआ। कहीं कुरु का होता है, कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम भगवान ने कहा। फिर करोमि अपने लिए होता है, क्रियापद की वहाँ प्राप्ति होती है जहाँ पर भव्य या साध्य का विधान हो। यहाँ तो पहले से ही कार्य कारण में सन्निहित है, यह बात कही गई। कुरु डुक्कनी करने, नहीं रक्षति डुक्कनी करने, कुरु करोम, ये सब सिद्ध पदार्थ के लिए कुरु करोम आदि नहीं। पहले से असिद्ध है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से जिसके करने पर एक अपूर्व फल की निष्पत्ति होती है अपूर्व के द्वार से, उसके लिए फिर जुहियात इत्यादि पद का, कुरु पद का, आम करोमी पद का प्रयोग होता है, यह अभिप्राय। अभूत प्रादुर्भावनम ही तदर्थ है। करोति इत्यादि क्रियापद का जब प्रयोग होता है तब अभूत प्रादुर्भावनम ही तदर्थ है। अभूत माने जो पहले से विद्यमान न हो, भूत माने विद्यमान सिद्ध, पहले से विद्यमान न हो। क्रिया सापेक्ष, करण सापेक्ष जिसकी सिद्धि हो, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवं से वात्र पंचमम। तो अनुष्ठेय कौन होगा? पहले से जो विद्यमान नहीं है उसको व्यक्त किया जाएगा, तो वहाँ पर कुरु करोम आदि, यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, तुम इस कार्य को करो। जो विद्यमान नहीं है उसके उत्पादन में प्रीति प्रवृत्ति होती है, वहाँ पर क्रियापद का प्रयोग किया जाता है, अभिप्राय। अभूत प्रादुर्भावनम ही तदर्थ, कुरु करोम इत्यादि का अर्थ होता है भोजन बनाओ। तो अब क्या है? सामग्री तो प्राप्त है, लेकिन अब भोजन बनाओ तो बनाने से बनेगा भोजन, ऐसा। अब यज्ञ करो, दान दो, तप करो, व्रत का आलम्बन लो, भवन बनाओ, ये सब। अविद्यमान को विद्यमान माने अविद्यमान के प्रादुर्भाव के लिए डुक्कनी करने क्रियापद के प्रयोग की आवश्यकता होती है। जो पहले से ही विद्यमान है उसको क्या करना? न चास्य कारणात्मत्वे किंचित अभूतमस्ति यदर्थमयं पुरुषो यतेत। न चास्य कारणात्मत्वे, तब पूर्व पक्ष का क्रम चल रहा है, ये रखना चाहिए।
न च अस्य कारणात्मत्वे किंचित अभूतमस्ति। जब कारण रूप से विद्यमान ही मानेंगे सर्वतोभावेन, तो अभूत है ही नहीं, कार्य कारण रूप से विद्यमान ही है। तो अभूत को भूत बनाने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए, असिद्ध को सिद्ध करने के लिए क्या है, क्रिया की आवश्यकता होती है। जब कार्य कारण रूप ही है तो पहले से विद्यमान है, तो विद्यमान को क्या विद्यमान करेंगे, तो पहले से ही है। न चास्य कारणात्मत्वे, कारण रूप ही मान लेने पर किंचित अभूतमस्ति, कुछ तो कार्य से सी ने, क्यों मुस्कुरा रहे? हाँ वो तो चलता है, अभूतपूर्व है, निद्रा योग है, यह विषाद योग नहीं है, निद्रा योग है। न चास्य कारणात्मत्वे किंचित अभूतमस्ति यदर्थ वयम पुरुषो यतेत, जिसके लिए यह पुरुष अयम पुरुष यतेत यत्न करे। अभूत को सिद्ध करने के लिए, भूत बनाने के लिए, भूत माने यहाँ पर सिद्ध करने के लिए पुरुष प्रयत्न की आवश्यकता है। जो कार्य कारण रूप है ही, तो उसको क्या उत्पन्न पहले से विद्यमान है, तो विद्यमान को विद्यमान करने की क्या आवश्यकता है। यह अभिव्यवत्यार्थमिति चेत, अभिव्यक्त्य, हाँ वो उसके वो हो गया क आधा होने से, बहुत छोटा अक्षर है। अब कहा अभिव्यक्त्यर्थम इति चेतना, कहते ठीक है, उत्पादन की आवश्यकता नहीं है, अभिव्यंजन की आवश्यकता है। हम उत्पत्ति के पक्षधर नहीं हैं, अभिव्यक्ति के पक्षधर हैं। यह कहते यह भी उचित नहीं। अभिव्यक्त्यर्थमिति चेत, अभिव्यक्ति के लिए कुरु करोमि आदि डुक्री करने क्रियापद का प्रयोग मानो तो क्या आपत्ति है। यह कहते वह द्रविड़ प्राणायाम की बात है। क्या बात है वो? उत्पत्ति कहो तो अभिव्यक्ति कहो तो बात क्या है? अभिव्यंग कार्य होता है ना, तो अभिव्यंग कार्य होता है और अभिव्यक्ति, दोनों की कारण भावापत्ति मानोगे तो भी उत्पत्ति कहने से काम नहीं चला, तो अभिव्यक्ति कहने से भी काम नहीं चलेगा। अभिव्यक्ति पहले से विद्यमान है या नहीं, अभिव्यंग पहले से विद्यमान है या नहीं। जब विद्यमान ही है तो फिर उत्पत्ति न कह के अभिव्यक्ति कहने से भी शब्दांतर का आलम्बन लेने पर भी कार्य नहीं सधेगा। यह अर्थात ज्यों के त्यों सत्कार्यवाद की ही सिद्धि होगी। अभिव्यक्त को अभिव्यक्त करने जा रहे क्या? अभिव्यंग माने कार्य अगर पहले से ही विद्यमान है सत्कार्यवाद के अनुसार, तो उसको ये अभिव्यंग्य है ही कैसे वो, जब पहले से विद्यमान है। तो अभिव्यक्ति भी असत है या सत, अगर पहले से विद्यमान है तो अभिव्यक्ति कैसी, तो उत्पत्ति भी संभव नहीं, अभिव्यक्ति भी संभव नहीं, उत्पाद्य भी संभव नहीं, अभिव्यंग भी संभव नहीं। बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए सब है क्या, व्यायाम। तस्यापि कारुणात्मत्वेन सत्वात्, अभिव्यक्ति का भी अभिव्यंग का भी, अभिव्यक्ति भी सत्कार्यवाद के अनुसार कारण भावापन्न होकर विद्यमान ही है। तो विद्यमान की हो, विद्यमान करने की क्या आवश्यकता है? तस्यापि कारुणात्मत्वेन सत्वात्, उसका भी कारण रूप से तो कारुणात्मना उसका भी अस्तित्व है ही। असत्वे वाभिव्यंग्यस्यापि तद्वत् प्रसंगेन कारुणात्मत्व व्याघातात्, अगर अभिव्यक्ति नहीं है
कारण तो है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति को तुम क्या करोगे, उत्पाद्य कोटि में ले जाओगे तो सत्कार्यवाद हुआ या असत्कार्यवाद हुआ, तुम्हारा सिद्धांत ही लड़खड़ा गया। इसीलिए अभिव्यंग्य माने कार्य भी पहले से प्राप्त है, उसकी अभिव्यक्ति भी अगर पहले से प्राप्त है तो अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति कैसे, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति कैसे। सत्कार्यवाद को मानते हो तो फिर अभिव्यक्ति भी संभव नहीं। उत्पत्ति शब्द को छोड़ के अभिव्यक्ति का आलम्बन लेने पर भी तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। उर्दू में बोले तो मकसद सिद्ध नहीं होगा, प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। नहीं तदेव तदानीम एवास्ति नास्ति च इति युज्यते। वदतो व्याघात दोष भी तुम्हारे पक्ष में सुनिश्चित है। नहीं तदेव तदानीम एव अस्ति नास्ति, तदानीम एव अस्ति नास्ति, अगर है तो है ही, नहीं है तो नहीं है। अब है भी और फिर उत्पत्ति के लिए प्रयास भी करना है, यह बात। और नहीं है तो फिर असत्कार्यवाद की प्राप्ति हो गई। है तो फिर क्या होगा, है को है करने की क्या जरूरत है, तो है ही, पहले से ही विद्यमान है। नहीं तदेव तदानीम एवास्ति, वही उसी समय एक कालावच्छेदन अस्ति भी नास्ति भी दोनों प्रकार की बुद्धि का विषय बन जाए, यह संभव नहीं। है तो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं तदेव तदानीम एव, उस समय ही अस्ति नास्ति दो विपरीत बुद्धि का विषय बन जाए, यह संभव नहीं। किम चेदम मणिमंत्र औषध मिंद्रजालम कार्येण शिक्षितम यदिदम अजाता निरुद्धातिशयमद यवदा वधा मधुरस्थानं च तस्यैव तदवस्थेन्द्रियस्य पुंसः कदाचित् प्रत्यक्षं परोक्षं च येनस्य कदाचित् प्रत्यक्षमुपलम्भनं कदाचित् कदाचित् अनुमानम कदाचित् आगमः, यह कहा। अब एक विचित्र बात है कि ये जो सांख्यवादी हैं, सांख्य सम्मत जो कार्य है पदार्थ, सांख्य सम्मत सांख्य जो है कौन है, सत्कार्यवादी। असत्कार्यवादी कौन है, वैशेषिक नैयायिक। सांख्यवादी योगी हैं सत्कार्यवादी। वेदांती सत्कार्यवादी होकर के सत्कार्यवाद का जैसा प्रतिपादन करते हैं वो सांख्य से कुछ विलक्षण हो जाता है, इसलिए वेदांती भी सत्कार्यवादी ही हैं। उन्हीं को प्रकारांतर से अनिर्वचनीय ख्यातिवादी कह देते हैं। वस्तुतः वेदांती भी सत्कार्यवादी ही हैं। नैयायिक वैशेषिक कहते हैं अगर कार्य पहले से विद्यमान है तब कार्य का व्यापार व्यर्थ होगा। पहले से विद्यमान को विद्यमान क्या करना है। तो सत्कार्यवादी कहेंगे कि पहले से अविद्यमान को विद्यमान कैसे करोगे क्या, पहले से अविद्यमान को विद्यमान क्या करोगे, तब तो अभाव सब जगह है। सिकता ते बरु तेल, फिर तो तिल को मत ढूंढो, सरसों आदि को मत ढूंढो। तेल का अभाव जहाँ जहाँ है वो तो बालू में भी है, बालू के द्वारा ही तेल उत्पन्न कर लो। जिस कार्य की सिद्धि के लिए जिस प्रकार के लोक में उपादान का चयन किया जाता है, अगर वह कार्य उस उपादान में पहले से ही गुप्त सुप्त रूप में कारण भावापन्न होकर विद्यमान न हो तो उसी प्रकार के कारण का चयन ही क्यों हो क्या कहा, लंबा हुआ कोई। जिस कार्य की सिद्धि के लिए लोक में जिस प्रकार के उपादान का चयन किया जाता है, उस प्रकार के उपादान का चयन डंके की चोट से क्या तथ्य सिद्ध करता है कि
यदि उस कारण में वह कार्य पहले से गुप्त और सुप्त रूप में विद्यमान न होता तो उसी उपादान का पदार्थ का अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आलम्बन कैसे लिया जाता। कुछ तेज करो भाई, मच्छर आ गए। एक दिन भाई सुनो, एक प्रयास करो, कंडे कुछ लेकर, लेकिन अग्निकांड ना हो जाए। हमारे कमरे में भी, यहाँ भी कुछ वो होता है धूप की सामग्री, वो ये सब घुमा दो, यहाँ भी वहाँ भी। ठीक है। तो ये कहा कि तो सांख्यवादी जो हैं उनका जो कार्य पदार्थ है, कोई जादू की छड़ी उनके पास है, मणि है, औषध है, क्या उसने प्राप्त कर ली है। सांख्यवादियों के सांख्य सम्मत कार्य ने, सांख्यवादियों के कार्य ने अर्थात पदार्थ ने कोई जादू की छड़ी प्राप्त कर ली है, मणि प्राप्त कर ली है, औषध प्राप्त कर लिया है, या कोई मंत्र सीख लिया है। मिथिला में क्या बोलते, लकर सूंघा। एक बार मेरी बहन जी को पता लग गया कि मैं नैमिष में हूँ, कहीं से लग गया, पत्र लिखा लकर सूंघा के चपेट में आ गए हो तुम। लकड़ी सुंघा करके बेहोश कर दे, मूर्छित कर दे, अपने बस में कर ले। तो सांख्य ये तो वहाँ के थे ना, मिथिला के, उसी टोन में लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। हाँ, किम चेदम मणिमंत्रौषधमिंद्रजालम कार्येण शिक्षितम, ये कहा। क्या सांख्य कौन कर रहा है आक्षेप? कणाद ये जो हैं कणाद मुनि, गौतम मुनि, इनके अनुयायी या उनकी ओर से वैशेषिक नैयायी कहेंगे। सांख्य सम्मत कार्य जो पदार्थ है, कार्यात्मक पदार्थ या कार्य है, कोई जादू की छड़ी अपने हाथ में लिए हुए है, कोई मणि है या औषध है, जिसके द्वारा प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर ली है किसी ने कोई मंत्र सीख लिया है जो कभी न उत्पन्न होता है और न नष्ट, बराबर ही बना रहता है, कभी व्यवहित हो जाता है, कभी अव्यवहित हो जाता है, फिर कभी प्रकट हो जाता है, कभी तिरोहित हो जाता है। ये सब जो कार्य में चमत्कार दिखाते हैं, ये सब क्या जादू की छड़ी के बल पर, दृष्टिबंध के बल पर, चक्षुबंध के बल पर, क्या उन्होंने विचित्र मंत्र को सिद्ध कर लिया है, या जादू की छड़ी है, या मणि उनके पास है, क्या औषध है उनके पास है, ये कह रहे हैं। किम चेदम मणि मंत्र औषधमिंद्रजालम कार्येण। मिथिला में मांत्रिक लोग क्या करते थे मालूम है? बालू पे जिसका भ्रम हो जाए कि इसने जादू टोना किया है, उसके उंगली से ऐसे चित्र बना देते थे, उस पर छड़ी का प्रहार करते थे। उस छड़ी की चोट सचमुच जिसने जादू टोना किया उसको लग जाती थी। इसका भी वर्णन भामती में है, पहले कह चुका। इसका वर्णन उन्होंने किया। क्या बालू पे माने चित्र उसका ना हो, उसमें तो चित्र की बात नहीं है थी, प्राय हाथ से कोई लिखे। इस तरह के साधक होते होंगे, उनके लिए क्या है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कौन करेगा, जिसको एक सिद्धि कोई भी कर लेगा तो ये भी कर लेंगे। तब तो फिर वो जितने कांग्रेसी आदि हैं भाजपाई पे टूट पड़ेंगे, भाजपाई कांग्रेसी पे टूट पड़ेंगे। विरोध करने की क्या जरूरत है? उंगली से बालू पर चित्र लगा के डंडा पीट, वहाँ डंडा पहुँच जाए, फिर तो पुलिस के डंडे खाने की क्या जरूरत है? हु हल्ला करने की वहीं। तो ये हमने ऐसे तांत्रिकों को देखा है, हमने तंत्र कभी नहीं सीखा, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक थे हमारे पिताजी के मित्रों में, उन लोगों ने हमको साफ दे दिया। क्या वो सब तंत्र मंत्र का प्रयोग करते थे? मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं, मैं तो भगवान को जानता, प्रहलाद की तरह से। प्रहलाद कोई तंत्र सीखे थे, मंत्र सीखे थे? अरे आत्मबल था उनमें।
वो समझते थे तांत्रिक है, मांत्रिक है, तो वो लोग अपना स्मशान में जाके क्या क्या बलि वली चढ़ाते। और यहाँ वो स्थिति भगवान ने कराई, हम कुछ नहीं जानते। मुसलमान हमारा नाम सुन लें गाँव के बाहर 1 किलोमीटर में, वो खड़े हो जाए हाथ जोड़ के मेरे नाम सुन करके। उनको हुआ कि इसमें कहाँ से जादू टोना, मैं कोई न जादू डानू न आज न टोना डानू। देखें मेरा जीवन सबके सामने, कोई गुप्त चुप एकदम सबके सामने है। उन लोगों ने एक कहने हम पिताजी के मित्र ने साफ दे दिया, पागल हो जा मेरे लिए, साफ भिजवाया किसी के द्वारा। तो हमने सोचा कि अब इनका साफ स्वीकार नहीं करूँगा तो ये नरक में जाएंगे, इनमें क्षमता नहीं कि मुझे साफ दे दें। तो फिर अच्छा है घर तो छोड़ना ही है, पागलपन का अभिनय करो। हमने संकल्प पूर्वक, इतना हम रोब हैं कि हमको घर से जाने दो, भगने दो, नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और फिर घर से भाग ही गए। लोगों ने सोचा किसी तरह ये जीवित रहे, तो हमने मन से उसका वैराग्य में उपयोग करके अपने ऊपर पागलपन को 6 महीने के लिए ले लिया। ये है। तो सांख्यवादियों ने कोई जादू की छड़ी अपना रखा है क्या, कोई मंत्र की सिद्धि या औषध की सिद्धि है, अथवा इंद्रजाल भी, इंद्रजाल सो नर इंद्रजाल नहीं भूला जापे हो सो नटन कूला। यह मणि 1 मंत्र 2 औषध 3 इंद्रजाल 4। ये कार्य ने शिक्षितम, सांख्यों के कार्य के द्वारा यह सब क्या प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। विचित्र ढंग से वो अपने कार्य का प्रतिपादन करते हैं। यदिदम अजाता निरुद्धातिशय व्यवधान अवदूरस्थानम च तस्यैव तदवस्थेन्द्रियस्य पुंसः कदाचित् प्रत्यक्षं परोक्षं च येनास्य कदाचित् प्रत्यक्षं पुलंभनम कदाचित् अनुमानम कदाचित् आगमः। कहीं तो अनुमान का आलम्बन लेकर उसकी सिद्धि करें, कहीं आगम का आलम्बन लेकर सिद्धि करें, कभी विद्यमान हो पर भी वो लुक जाए, छिप जाए, कहीं सामने आकर के प्रकट हो जाए। ये सब जो चमत्कार विकट अपने कार्य के बारे में तरह तरह की धारणा की उद्भावना की है सांख्यों ने। ऐसा लगता है कि सचमुच में उसने कोई, उसके कार्य ने अपने कार्य को इस ढंग से ख्यापित किया है, मानो उसके कार्य ने मणि को सिद्ध कर लिया हो, मंत्र को सिद्ध कर लिया हो, औषधि को सिद्ध कर लिया हो, कोई इंद्रजाल को सिद्ध कर लिया हो। विचित्र ढंग से वो अपने कार्यों का प्रतिपादन करते हैं, मानो जादूगर हो कोई हो। यह कहा वो सब क्या क्या है, कभी उत्पन्न भी नहीं होता, न कभी नष्ट होता है, सदा बना रहता है, कभी व्यवहित हो जाता है, कभी अव्यवहित हो जाता है कभी सन्निकट तद दूरे तदवंचिके, कभी सन्निकट हो जाता है, कभी दूर भग जाता है। ये सब क्या है, विचित्र ढंग से उन्होंने अपने कार्य को क्या किया है, ख्यापित किया है। ऐसा लगता है कि सांख्यों के कार्य ने बंद कर दो भाई, सांख्यों के कार्य ने कोई जादू की छड़ी, जादू टोना टापर मंत्र इंद्रजाल मणि आदि को औषध आदि को सिद्ध कर लिया। ग्वार पाठा होते ना, घृत कुमारी का गूदा, उसको अलख जब बच्चे थे सिद्ध होने के लिए स्वयं बताया, अलख अब नहीं रहे। वो जटा में क्या करते थे, ग्वार पाठे का गूदा को मल लेते थे और धकते हुए अंगार किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर यहाँ रखते थे, जिसपे आदमी के सरे जल जाए। तो कहा कि महाराज सर तो हमारा जलता नहीं था, ग्वार के पाठे के गूदे मल लेते थे। 2-4 कलेक्टर आदि सब शिष्य बन गए थे, ऐसे अपने पुजाया हमने। फिर उससे बैराग हो गया तो कहा कि हम फिर महाराज के शरण में आ गए, पूज गुरुदेव। हुआ सच में तो अभी नहीं बैराग, लेकिन अपना कहा कि ये ढोंग हमने छोड़ दिया ग्वार के पाठे के कारण। गवार ये जो घृत कुमारी के गूदे में वो चमत्कार है। सूर्यकांत मणि व्यक्ति रख ले तो क्या होगा, सूर्यकांत मणि अभी भी है, सूर्यकांत मणि होते हैं। चंद्रकांत मणि रख ले तो आग प्रज्वलित हो, दाह नहीं होंगे, लपट दिखाई पड़ेगी। सूर्यकांत मणि हो तो
उसमें से और आग निकल जाए, यह है। शीतल भी दाहक बन जाए, तो कोई जादू की छड़ी आदि है क्या? ये कहा। वो था ना, वो कौन गोकर्ण को कौन दिखता था? वो धुंधकारी भाई प्रेत बना हुआ, कभी इंद्र बन जाए, कभी हाथी पे सवार हो जाए, कभी भूत डराने लग जाए, कभी सौम्य हो जाए, कभी कुछ हो जाए, है बड़ा विकट। ऐसे रुचि रूप धारण करके चली गई कौन? शूर्पणखा वो भी, हाँ, लोगों ने समझा बहुत सुंदरी होगी। अब वो थी बहुत सुंदरी होकर चली गई ना पूतना। अरे यशोदा जी आदि सब मुग्ध हो गई। वो लाला को गोद में लेकर दूध पिलाने चली गई। अरे ऐसी सुंदरी तो कहीं देखे नहीं, शायद ये बैकुंठे से आई हो लाला को देखने, दूध पिलाने। कंस ने ऐसे ऐसे अपना रिजर्व फोर्स रखा था सैनिक। क्या? कौन? पूतना। उसका था रूप अत्यंत विकराल। जो मर गई तब उसका हाथरस, उसके हाथरस तक पहुंच गया। वो लोग कहते हैं हाथरस इतना विशाल हो गई कि उसका हाथ जो है आजकल जिसको हाथरस कहते हैं 50 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए, इतना विकराल। लेकिन रुचि रूप धारण कर माया। तो ये राजाओं को पहले क्या होता था, विष कन्या पालते थे, तांत्रिक पालते थे, मांत्रिक पालते थे, भूत प्रेत की सिद्धि करने वालों को पालते थे, ऐसा। तो यही यहाँ पर सांख्यों का कार्य नहीं, मानो ऐसा अपना रूप धारण किया है, उसको कोई मंत्र सिद्ध हो, औषध सिद्ध हो, कोई लगता है कि इंद्रजालिक हो, ऐसे कहा। आगे सांख्य पर भी क्या कह रहे? इन्होंने स्वयं सांख्य पर भी रचना की है। क्या कह रहे? वाचस्पति मिश्र जी सांख्य किस दर्शन को नहीं लिखे? अरे भाई, जिसके वकालत करने उसकी ओर से बोलेंगे या अपनी ओर से बोलेंगे? क्या? जब उन्होंने सांख्यों का पक्ष लिया तो बिल्कुल ऐसा उसको जोरदार बनाया कि लोगों को होता अब तो इसका खंडन हो ही नहीं सकता। क्या? वेदांती भी ऐसा पक्ष रखते हैं, जिस दर्शन पर उठाते हैं कलम, योग दर्शन पे उनका है। किस दर्शन? छह दर्शन पर, सर्व दर्शन विशारद, जिस पे अपने कलम पकड़ रही, लगता है कि इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। ये उपमान अनुमान आदि का जब वर्णन किया है तो लगता है कि अब कोई इसका खंडन कर नहीं सकता। लेकिन जब वेदांत पे लिखा तो तो बहुत बढ़िया। मिथिला की एक कहावत है, हमको नहीं मालूम थी, ये जो जयमंत मिश्र जी ने बताया, ये भामती सी मठ की देन है। कैसे? यहाँ एक शंकराचार्य हुए, वो हमको नहीं मालूम था, वो मिथिला की कहावत होगी, वो बता रहे थे जयमंत मिश्र जी। तो वो वाचस्पति मिश्र जी का घर है ना, वो सब आजकल मधुबनी जिला, दरभंगा जिला में सब है। मंडल मिश्र जी का घर दूर है, बाकी ये सब तो 50, 40, 30 किलोमीटर की दूरी पर ये सब का घर है, गांव। तो वो यहाँ के शंकराचार्य पैदल उन दिनों गए भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी के घर। उन्होंने कहा कहाँ से आगमन हुआ? आप दंडी स्वामी दिखते हैं। उन्होंने कहा मैं पुरी का शंकराचार्य हूँ। अहो भाग्य, भिक्षा पाइए, स्वागत। मैं भिक्षा तो तब स्वीकार करूँगा जब मेरी बात मानोगे। बात क्या है कहिए? इतने दूर से पैदल आए, फिर शंकराचार्य होकर शंकर भाष्य पर टीका लिखो, ये वचन दो तब मैं पाऊँगा। तो जयमन जी कहते थोड़ा सिर खुजलाया। मैं तो अच्छा ठीक है। तब जब लिखने लगे तो फिर ये थोड़े छल कर लेंगे। कौन थे? मंडल मिश्र थे या नहीं? गुरु भाइयों ने कहा कि ये जब वार्तिक लिखेंगे ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य पर, पुराना संस्कार जो कर्म से मोक्ष वाला है डाले बिना नहीं रहेंगे। भगवान शंकराचार्य ने कहा इनसे बढ़िया कोई वार्तिक लिख नहीं सकता। गुरु भाइयों में ही विवाद हो गया, परीक्षा ली गई। कोई स्वतंत्र ग्रंथ बनावें तब मालूम पड़े कि अपनी पुरानी विचारधारा को उसमें घुसेरेंगे नहीं,
तब निष्कर्म सिद्धि की रचना की। निष्कर्म सिद्धि लोगों ने देखा कि हाँ तो कोई भी उन्होंने अपनी जो मान्यता है पूर्व मीमांसा आदि की किसी का उपयोग नहीं किया, पूर्व पक्ष में ही रखा। फिर भी गुरु भाइयों में इतना विवाद हुआ, अंत में भगवान शंकराचार्य जी चुप रह गए। कोई कहे आनंद गिरि जी लिखें, कोई कहे पद्मपादाचार्य जी लिखें। वार्तिक शंकराचार्य को मंडल मिश्र के अलावा कोई पसंद नहीं थे इस विषय में। तो मंडल मिश्र जी ने ऐसा काम कर दिया कि शाप दे दिया। अभी शंकर भाष्य पर भविष्य में भी कोई वार्तिक लिखेगा, उसकी वार्तिक, उसका लिखा हुआ वार्तिक प्रसिद्ध नहीं होगा। तो मानो अपने को शापित कर लिया। तब फिर भगवान शंकराचार्य ने कहा तुम्हारा वार्तिक लिखने का भाव था लेकिन प्रतिबंध आ गया, अब तुम अपने शाप के कारण स्वयं भी वार्तिक लिखोगे तो प्रसिद्ध नहीं होगा। तो तुम्हारा एक जन्म और होगा, तुम वाचस्पति मिश्र होकर के जन्म लोगे, तो मेरे भाष्य के अंतरंग भाव को तुम फिर वार्तिक में तो नहीं लेकिन वार्तिक कल्प टीका लिखोगे, वही है ये। तो इस मठ के शंकराचार्य को उन्होंने वचन दिया, तब ये लिखा गया। वो तो ज्ञानी थे, फिर भी इतना तुलू में आपस में करते थे। अरे सब गंगा यमुना सरस्वती सब जो है वहाँ ऊपर के तू में नहीं से तो काम चला है क्या? वैकुंठ में सांप कैसे पहुँच गया? जब तक सांस है तब तक सब कुछ संभव है। क्या जब वैकुंठ में सांप पहुँच गया, वहाँ भी क्रोध सांप की पहुँच हो गई, वहाँ भी रोकथाम थाम की पहुँच हो गई क्या? और गंगा यमुना सरस्वती सब दिव्य देवियाँ हैं ना। किसी ने किसी को शाप दे दिया, किसी से वो फिर मर्तलोक में आ गए। मर्तलोक का काम तो ऐसे चलता है। ऊपर के सापा सापी से तो मर्तलोक में अच्छे लोग आ जाते ऊपर से गिर के। क्या भारत भर क्या आप भी किसी के सांप से आए होंगे, हम भी किसी सांप से आए। ऊपर सापा सापी ना हो तो यमुना जी सुलभ हो, गंगा जी सरस्वती सबको साप, सबको। दुर्वासा जी वेद पाठ रहे थे, काट रहे थे, कुछ भूल हो गई, सरस्वती ब्रह्मा जी के सामने सरस्वती जी ने मुस्कुरा दिया, अच्छा जा यहाँ से गिर। तो अब वहाँ सापा सापी ना हो तो मर्त लोक में, भारतवर्ष में, वहाँ के शापित व्यक्ति यहीं आते के दिव्य हो जाते या नहीं, बढ़िया हो जाते। नरक नहीं भेजते। हाँ देवलोक से नरक नहीं भेजते, सीधा ये पृथ्वी लोक को भेजते। हमारे भारतवर्ष में वहीं से तो आते हैं सब। क्या बटालियन कहाँ, सब वहीं से, आप भी वहीं से आए होंगे। शाप। अच्छा, फिर उनका हमारे लिए मंगल, वहाँ पर कह दिया जाता है अच्छा इतने वर्ष बाद तुम क्या हो, इतने वर्ष बाद फिर आ जाना। तो गंगा लुप्त, यमुना लुप्त, सरस्वती लुप्त, यहाँ मातम मनाते हैं, वहाँ प्रसन्नता है। यहाँ प्रसन्न होते हैं, वहाँ यहाँ भी प्रसन्न, वहाँ भी प्रसन्न। कौन? अरे जय विजय जब शिशुपाल दंत्र भक्त के रूप में आए, अंतिम में मार दिए गए तो मर्तलोक में अब ये नहीं जन्म लेगा असुर होकर, तीसरा जन्म हो गया। वहाँ प्रसन्नता की बात हो गई, हमारा शापित व्यक्ति पूर्व रूप में आ गया, वहाँ भी प्रसन्नता, यहाँ भी प्रसन्नता। क्या मौलिक रूप में चलेगा या नहीं? तो यहाँ पर भी कम से सब कौन थे? सब शापित तो थे। सन्मार्ग पर चलने वालों से कोई त्रुटि हो गई, किसी ने शाप दे दिया, उसी से तो कंस बने। इनका पूर्व जन्म का चरित्र सबका अच्छा है या नहीं? क्या इतना स्मरण रहता है कि हम जय विजय थे और वहाँ से यहाँ है? स्मरण रहे या न रहे तो अभी साप तो है ही, किसी को स्मरण भी रहता ही है। जाति स्मरण योगी को, दुर्योधन को स्मरण था कि मुझे तो कलयुग हूँ, ब्रह्मा जी ने अभिनय दिया, शाप नहीं कि खलनायक का पाठ कर तुम यहाँ जाके। द्वापर दुशासन को मालूम था कि मैं द्वापर का अवतार हूँ। किसी को रहे या न रहे तो यहाँ जो अव्वल दर्जे के आतंकवादी आते हैं वो भी कोई पुण्य से च्युत होकर के आते हैं। एक नंबर के संत महात्मा प्रायः दिव्य लोक में शापा शापी के कारण यहाँ पर क्या है
मर्त लोग की शोभा बढ़ाते हैं। असुर न होने का हो, केवल च्युत हो जा तो दिव्य हो गए, असुर हो जा तो ये है रावण इत्यादि बन जाते, हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष इत्यादि, वो तो ऊपर ही थे, यहाँ भी आ जाते हैं, हो गया। हाँ, कार्यांतर व्यवधिरस्य पारोक्ष हेतु इति चेत न कार्यजातस्य सदातनत्वात्। कहते ऐसी बात नहीं, कार्यजातस्य सदातनत्वात्। जात माने वर्ग, कार्य जात माने कार्य समूह, कार्य जितने कार्य हैं। सदातन है, सदातन माने सनातन है, अर्थात पहले भी रहते हैं, अपूर्व की निष्पत्ति नहीं, क्योंकि भाव पदार्थ हैं सत्कार्यवाद के अनुसार, कोई अनुष्ठेय नहीं है ये, क्या पहले ही रहते हैं। आजकल की भाषा में उनके फॉर्म बदल जाते हैं, क्या अवस्था बदल जाती है, स्वरूप तो रहता है पहले से ही विद्यमान। कार्यजातस्य सदातनत्वात्, जितना भी कार्य वर्ग है, कार्य समुदाय है, सदातन है माने सनातन है, सदातन सदा रहने वाला है। इनकी दशा में क्या घट है इस समय, फिर उससे पहले कौन कपाल, कपाल से पहले कौन शर्करा, शर्करा माने शक्कर नहीं, यहाँ पर शर्करा माने कपालिका। उससे पहले कौन पिंड, फिर चूर्ण, एक प्रकार से। अब वो दिव्यदर्शी जो होते हैं, व्यवहार में अनुभवी जो होते हैं, किस उपादान से किस प्रकार के या कितने प्रकार के कार्य की निष्पत्ति हो सकती है, उनको ज्ञान होता है। किस उपादान को कितने प्रकार के कार्य का रूप दिया जा सकता है, इसमें जो माहिर होगा, चतुर होगा, वो क्या हो करेगा, लोक में भी वो व्यवस्थित हो जाएगा। उपादान से उपादेय को निकालने की, उपादेय को उपादान बनाने की विद्या जिसमें है, वो क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा व्यवहार में। कार्यजातस्य सदातनत्वात्, आपने जो कहा ऐसी बात नहीं है। कार्यजात कार्य समुदाय जो है सदातन है, सदातन है तो माने सनातन है, सनातन है तो उनमें सारी चमत्कृति बिना मंत्र के, बिना औषध के, बिना मणि के, बिना इंद्रजाल के हो गए या नहीं। कभी प्रकट कभी अप्रकट हो गए, कभी व्यवहित हो गए, कभी अव्यवहित हो गए, कभी दिखाई पड़े, कभी नहीं दिखाई पड़े, कभी किसी रूप में दिखाई पड़े, कभी किसी रूप में दिखाई पड़े। पूर्व अवस्था का क्षय होगा तब उत्तर अवस्था की प्राप्ति होगी। लेकिन निर्माता को ज्ञान होना चाहिए कि इस वर्तमान अवस्था को निरस्त कर रहे हैं तो उसको अग्रिम अवस्था का रूप कैसे प्रदान करें, पिंड को कपाल का रूप कैसे दें, कपाल को कपालद्वय के संयोग से घट का रूप कैसे दें। कपालद्वय को जोड़ते हैं तो गोंद से जोड़ते हैं या मिट्टी से जोड़ देते हैं, मिट्टी से ना नहीं सर। तो सब सदातन होने के कारण सब संभव है। अथापि स्यात् कार्यांतराणि पिंड कपाल शर्करा चूर्ण कर्ण प्रभृतिनि कुंभम व्यवदधते, उसी को कहते कार्यांतराणि। कार्यांतर कारण तो एक ही है, ये सब कारण है या कार्यांतर है। बृहदारण्यक उपनिषद में पहले साल चला था पाठ, ये सब कारण है या कार्यांतर हैं, कार्यांतर हैं। मृत पिंड मिट्टी सबके साथ अनुगत, मृत पिंड, मृत कपाल, मृत शर्करा, मृत चूर्ण, मृत कर्ण, ऐसे मृत घट, सबका उपादान एक ही है। लेकिन पूर्व अवस्था को अभिमत उत्तर अवस्था का रूप कैसे दें, या कुलाल या कुंभकार में क्षमता होती है ना। निमित्त उपादान प्रकृति है तो कैसे होगा? क्या कह रहे हैं? शांत में प्रकृति को ही निमित्त उपादान कारण मानते हैं। किसको? प्रकृति को। कौन? शांत। हाँ, तो
ये ईश्वर को नहीं मानते। कैसे मिट्टी से घड़ा कैसे हो जाएगा? क्या कहे मिट्टी से घड़ा फिर कैसे हो जाएगा? मिट्टी से घड़ा क्या हो जाएगा? यहाँ तो निमित्त उपादान अलग अलग है, ये कह रहे ना। दार्ष्टान्तिक में क्या हुआ? जीव जो है जगत का निमित्त कारण हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अल्पज्ञ है, अनेक है, अल्पशक्तिमान है, तो प्रकृति को वो जगत का रूप दे दे तो ईश्वर ही हो गया। वो ईश्वर को मानते नहीं। और कोई भी उपादान निमित्त कारण के बिना, चेतन निमित्त कारण के बिना कोई भी उपादान कार्य का रूप धारण नहीं कर सकता। तो फिर पारिशेष्य न्याय से क्या हुआ? प्रकृति ही उपादान महत्त्व आदि के प्रति बनती है, वही निमित्त भी बन जाती है। यह हुआ। इसी पे हमारा प्रवचन हुआ था। इसका उत्तर मिलेगा। क्या? प्रकृति अभिन्न निमित्तोपादान कारण कैसे बनेगी? तमः प्रधान ना जो प्रकृति होगी उपादान बन जाएगी। मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति जो होगी वो जीव बन जाएगी, जीव को अभिव्यक्त करेगी, माने जीव रूप से व्यक्त होगी। और विशुद्ध सत्वगुण प्रधाना प्रकृति उपादान कारण बन जाएगी। सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये सब। तमः, तो हम लोग क्या मानते हैं? क्या तमः प्रधाना प्रकृति को भगवान अपंचीकृत पंच महाभूत के द्वार से जगत का रूप प्रदान करते हैं, यही ना? वो भगवान को छोड़ देंगे तो तमः प्रधाना प्रकृति जगत का उपादान, जीव जगत जगदीश्वर सबका काम प्रकृति कर लेगी। कैसे? तमोगुण की प्रधानता से उपादान कारण हो जाएगी, सत्वगुण की प्रधानता से निमित्त कारण हो जाएगी। सत्वात् संजायते ज्ञानम, यह उत्तर है उनके यहाँ। तब ये फिर कहा गया कि जड़ पदार्थों में जो कर्तृत्व होता है औपचारिक होता है, मुख्य नहीं। ओदन पचना ही चाहता है, या छड़ी तुम पे बरसना ही चाहती है, या ठूंठ अब गिरना ही चाहता है, नदी का किनारा अब धंसना ही चाहता है। जड़ वस्तुओं में जो कर्तृत्व है वो क्या है? गौण है। इतना व्यवस्थित संसार को बनाने के लिए प्रकृति जड़ होने पर भी सत्वगुण के योग से ही सही, तो विशुद्ध सत्व के योग से स्वयं प्रकृति ही जगत का निमित्त बन जाती है। तमोगुण के योग से स्वयं उपादान बन जाती है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण सांख्यों के प्रस्थान में प्रधान ही सिद्ध है। यह हमने प्रवचन किया था। हो गया? आगे खोल दो भाई। खोल दिया? हाँ, बहुत देर पहले खोल। नाम वाम तो नहीं गया उनका अपन? हाँ तो ठीक, सब अपने ही हैं। हाँ हाँ, प्रलय काल में तो वो साम्य अवस्था ही मानेंगे ना। हाँ ठीक है। वहाँ पर तो त्रिगुण नहीं मानेंगे वो लोग प्रकृति। हाँ, प्रलय काल में तो वो लोग भी त्रिगुण के रूप में तो नहीं मानेंगे ना। त्रिगुण ही मानेंगे। साम्यावस्था, साम्यावस्था। त्रिगुण खत्म हो गया तो प्रकृति कोई रहेगी नहीं चीज। हाँ, मैंने साम्यावस्था में अगर मानेंगे तो फिर वो पृथक वो तमः प्रधाना हुई, उसमें भी तो कोई हेतु चाहिए। जीवनिष्ठ प्रारब्ध। लो जी, जीवनिष्ठ प्रारब्ध। हाँ, अरे दही में, दूध में जामुन डाल के दही बनाया, बनाने की क्या जरूरत है? जीव का प्रारब्ध होगा, दूध लड़ते पड़ते दही बन ही जाएगा। जारे में होता ही है क्या? बिना जामुन डाले ही ठंडा और दूध जो है कुमारा गर्मी में होता है। गर्मी में नहीं, जाड़े नहीं तो गर्मी फट जाता है। गर्मी फट जाएगा भाई, जाड़े में होता। तो जाड़े में क्या हो, गर्मी में तो फट ही जाएगा दूध। तो पात्र में रखे हुए बिना ऊपर से उत्तेजक अम्ल इत्यादि का धारण किए वो दही का रूप धारण कर लेता है। उसको कुमारी बोलते, स्त्री में बोलते वहाँ कुमारी दही। दही यहाँ पुल्लिंग है, कुमारी दही माने वो पाना नहीं चाहिए। लेकिन उसका वर्णन शंकराचार्य महाराज ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में, कुमारी दही।
अच्छा, जो जिसमें जामन नहीं मिला। दूध अपने आप होता था ना, मेरे पास इतना दूध आता था, गरम करके आवे पेट में डालूं इतना समय नहीं, लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। तो प्यार पात्र में ही जाड़े के दिन में क्या बन जाता था, दही। ये है। तो शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में उसका वर्णन किया। तो सार क्या निकला, जैसे दूध अपने आप दही बन जाए, ऐसे ही प्रकृति जो है जीवों के जीवनिष्ठ कर्मों के अनुसार जगत को समेट भी लेती है, समय आने पर उसके टूट भी जाती है और साम्यावस्था जो वैषम्यावस्था को प्राप्त होती है। और प्रलय काल में उनके यहाँ जीव तो क्या रहेंगे ही, क्या स्वरूप होगा उस समय? खिचड़ी मुद्रा में वो ऊपर जीव करके जब कर्म फल देने से बच जाएंगे तो सारे जीव जो हैं अपने मौलिक स्वरूप में विद्यमान रहेंगे, प्रकृति भावापन्न होकर, प्रकृति भावापन्न होकर। यहाँ ब्रह्म भावापन्न होकर प्रकृति रहेगी, वहाँ जीव जो है प्रकृति भावापन्न होकर है। जड़ हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे तो। और जो यहाँ बुद्धि भावापन्न होकर सारा काम कर ही रहे तो कौन जड़ हो जाते, जड़वत हो गया ना महाप्रलय में, जड़वत प्रकृति भावापन्न होकर। गाढ़ी नींद में कैसे रहते हैं, प्राज्ञ नाम कब होगा, अविद्या तादात्म्यापत्ति के कारण ही ना। तेजस नाम कब होगा, बुद्धि में तादात्म्यापत्ति के कारण। यहाँ जड़ भावापन्न हुए या जड़ हो गए, जड़ भावापन्न होते हैं। पुरुष को जब स्त्रैण कहते हैं तो स्त्री हो जाता है, या पुरुष रहते हुए स्त्रैण कहते हैं? पुरुष रहते हुए स्त्रीण। ऐसे ही अन्नमय हो गया, प्राणमय हो गया, मनोमय हो गया। मय को क्या है, मय यहाँ पर मय किसका नाम हुआ, मय दानव। अन्न में अन्नात्मक शरीर में तादात्म्यापन्न जीव का नाम क्या हो गया, तत्तत् कोशस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। यहाँ जो मय लग गया ना, मय किसका द्योतक है, जीव का। अन्नात्मक जो शरीर है उसमें तादात्म्यापन्न जीव का नाम अन्नमय, प्राण में तादात्म्यापन्न जीव का नाम प्राणमय, मन में तादात्म्यापन्न जीव का नाम मनोमय, बुद्धि में तादात्म्यापन्न जीव का नाम विज्ञानमय। ये हुआ। और आनंद में तादात्म्यापन्न जीव का नाम आनंदमय, सुसुप्ति में तादात्म्यापन्न जीव का नाम क्या, जय राम। नहीं यह कार्यांतर व्यवधिरस्य पारोक्ष हेतुरिति चेतना कार्यजात सदातनत्वात् अथापि स्यात् कार्यांतराणि पिंड कपाल शर्करा चूर्ण कर्ण प्रभृतिनि कुंभम व्यदधत्ते। वो कहा था यहाँ मिट्टी ही कारण है, ये कार्यांतर है, पूर्व कार्यावस्था। अब वो उल्टे सीधे लेंगे, यहाँ से लेंगे। पहले कर्ण हो गया, फिर उसको चूर्ण का रूप दिया, फिर शर्करा का रूप दिया। शर्करा माने शक्कर, कपालिका छोटी कपाल। शर्करा को फिर क्या दिया, कपाल का रूप दे दिया, फिर पिंड का रूप दे दिया, फिर घट। इधर चला ना, घट के नज़दीक सबसे कौन है, पिंड या कपाल, कपाल है। ये उल्टा पुल्टा लिखा है, इसको समेट करके सीधा। जज स्वामी होते तो कहते डिसऑर्डर है। पिंड, कपाल, शर्करा, चूर्ण, कर्ण। अब क्रम बैठाएंगे तो नीचे से चलेंगे तो सबसे पहले कौन होगा, मिट्टी के कण होंगे, उनको चूर्ण का रूप देंगे, ढेला आदि, उसको चूर्ण का रूप देंगे। फिर क्या देंगे, पिंड,
पिंड का रूप देंगे, फिर कपालिका का रूप देंगे, फिर कपाल का रूप देंगे, फिर कपालद्वय के संयोग से घट बनाएंगे। लेकिन इन्होंने कोई अवस्था पिंडावस्था में कभी है घट, कपालावस्था में है, शर्करावस्था में है, चूर्णावस्था में है, कणा प्रभृति नहीं, और भी बना लें। ये सब कार्यांतर हैं। कई कार्य की घाटी पार करते 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 अभीष्ट चरम कार्य की निष्पत्ति होती है। कारण इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं कारण? कार्य की उत्पत्ति होने पर भी उसमें इनकी अनुगति हो तो मृत कार्य ये सब हैं। मृत शब्द में लग जाएगा। मृत पिंड, मृत कपाल, मृत शर्करा, मृत चूर्ण, मृत कर्ण, मृत घट आदि। कुंभम व्यवदधते, फिर अंत में कुंभ को उत्पन्न करने में ये सब घाटियां हैं। तथा कुंभस्य पारोक्षम कदाचित इति। अब कहते जादू के जो छड़ी तुम बता रहे थे, मंत्र बता रहे थे, इसीलिए कहा क्या कुंभस्य पारोक्षम कदाचित इति। कुंभ माने घट, उसका पारोक्ष भी हो गया जब वो मृत कर्ण के रूप में हो, मृतचूर्ण के रूप में हो, और कपालिका के रूप में हो, या पिंड के रूप में हो, कपालिका के रूप में हो, कपाल के रूप में हो, तो परोक्ष हो गया यानी घट। वही इन सब घाटियों को पार कर ले तो प्रत्यक्ष हो गया। ऐसा वस्तु की विद्यमानता में भी परोक्षता परोक्षता का निर्वाह होता है। पूर्व अवस्था की दृष्टि में उत्तर अवस्था परोक्ष है। ऐसा लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पिंड है तो घट बिल्कुल है ही नहीं। पिंड रूप से ही घट है, कपाल रूप से घट है, कपालिका के रूप से कभी घट है, कभी चूर्ण रूप से घट है, कभी कर्ण रूप से घट है। यह घट घट घट, लेकिन दिखाई पड़े घट, जब घट रूप से ही घट को कहें तब घट घट रूप से दिखाई पड़े तो चमत्कृति हो गई है नहीं। होने पर भी नहीं है, नहीं होने पर भी है, होने पर भी नहीं है और ना होने पर भी है। मृत्तिकेत्यव सत्यम कहेंगे तो होने पर भी नहीं है और ना होने पर भी है। मृतचूर्ण इत्यादि कहेंगे तो घट उसमें भी है। ये सब जादूगर का काम सब बन गया कार्य कारण के खेल में। घंटी बज गई होगी। तो ये एक वाक्य है। तथा कुंभ से पारोक्षम कदाचित इति हो ही गया। तन्ना ऐसा जो कहा यह नहीं। लो ये सब चलेगा, पूर्व पक्ष ही चल रहा है। पूर्व पक्ष में फिर पूर्व पक्ष नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।